दोस्तों आज आई थी माँ तारा के मंदिर और अभी अभी हम होटल में रुके हैं। आपको एक एक बात बताएंगे दोस्तों कि यदि आप माँ तारा का मंदिर आ रहे हैं तो किस तरह से आना चाहिए, कितना आपका खर्च होगा और यहाँ का दृश्य क्या है और यहाँ आने से आपका मन शांत होता है, आपका मनोकामना पूरा होता है। दोस्तों अभी अभी हम होटल में अभी नहा धोवा के शुद्ध हो गए हैं और अभी चल रहे हैं माँ तारा के मंदिर। आपको दिखाएंगे कि माँ तारा का मंदिर कैसा है, दर्शन कराएंगे और सारा इस तरह से वहां प्रसाद मिलता है और किस तरह से यदि आप होटल में आ रहे हैं, यदि आपको नहीं रुकना है, केवल होटल में आपको स्वच्छ होना है, नहाना है, धोना है, तो कितना इसमें लगता है। अभी हम इस होटल में केवल नहाकर स्वच्छ होकर निकले हैं मात्र 200 रुपया में। 200 रुपया में 4 जन हम लोग नहाए हैं, नहा धोवा के निकल गए। ऐसे तो आपको यहाँ पर 10 रुपया 15 रुपया में भी आप जो नहाने के लिए होता है वो सम्मिलित में होता है, पर हम लोग होटल किए हैं नहाने के लिए कि ताकि हम लोग को एक एकांत मिले, जो हम लोग अच्छे से नहा धोवा के कपड़ा बदल कर बाहर निकलते हैं। तो अभी इतना हम बताए हैं, अभी हम जा रहे हैं बाहर और माँ तारा का क्या क्या होता है सारा चीज आपको बताएंगे, तो ब्लॉग में बने रहेंगे। एकावत का नहीं दीजिए पर 2 जन कर दीजिए। हम में चलाएंगे फिर 51 में ले रहे हैं ना, तो 2 जगह कर लेते हैं। गलत होता है, बोलो ना 51 का 3 हो देगा। 51 का 3 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फूल माला लिए हैं और प्रसाद लेने के लिए आप परचेज करके ले सकते हैं। यहाँ का पेड़ा जो होता है केवल चीनी से भरा हुआ रहता है। आप पेड़ा देख कर लें, आप यहाँ से अच्छा पेड़ा लेके जाएंगे तो किसी को भी देंगे तो अच्छा लगेगा पेड़ा, और यही इल्लो के भरोसे रहेंगे तो केवल चीनी ही चीनी पेड़ा देगा। अब यहाँ से हम प्रसादी ले लिए हैं, प्रसादी लेकर अब चल रहे हैं माता की मंदिर की ओर। यहाँ पर होता क्या है, हर मंदिर में आप देखेंगे तो वहाँ व्यापार चल रहा है। अभी आपको दर्शन करना है तो सेकंड भी नहीं लगेगा और आपको लगेगा 300 रुपया, पर हम 300 रुपया नहीं देकर हम नंबर में लग गए। यहाँ पर हमें नंबर में लगे हुए 2 से 2.5 घंटा लगा और हमें भी लगा कि हम पैसा दे के दर्शन नहीं करेंगे, हम करेंगे तो थोड़ा मेहनत करके ही नंबर से ही जाएंगे माता की ओर। तो यहाँ पर हम नंबर में लग गए और रास्ता में भी फूल माला आपको मिल जाएगा। कमल का फूल चढ़ाना चाहते हैं तो कमल का फूल भी मिल जाएगा। सामने में आपको मंदिर की ओर ये दृश्य मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है और सुबह के टाइम था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। माता का जयकारा बोलते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। हाथ में देखे सारा जो फूल लिए हुए हैं सारा हमको रास्ता में ही मिल गया और हम अभी खड़े हैं नंबर में। तो दोस्तों आपको ये सारे होटल दिख रहे होंगे। आप कहीं से भी आते हैं तो आपको यदि एक दिन रुकना है तो यहाँ पर आपको 500 से लेके 800 तक में होटल मिल जाएगा, आराम से आप रह सकते हैं। और हम नंबर में अब थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, मंदिर हमारा दिखने लगा है। नीचे में आप देखें तो बहुत सारा आपको भीड़ नजर आएगा। अभी हम आपको लेके चलेंगे मंदिर की ओर और दिखाएंगे, यदि कैमरा अंदर जाने देता है तो आपको माता जी का दर्शन कराएंगे, पर हमें कैमरा अंदर ले जाना मना कर दिया, अंदर कैमरा जाने ही नहीं दिया। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके और सारी भगवान को हम अगरबत्ती बाहर से ही जला रहे हैं। इसी तरह आपको भी करना होगा। आपको एक रहस्यमयी चीज बताएंगे, जहाँ बाबा खेपा को माता जी दर्शन दिए थे, उस जगह हम आपको लेकर चलते हैं ताकि भगवान जी को इसी स्थान में बाबा खेपा को दर्शन दिए थे और यही से माता को इसी जगह से उठाकर उस जगह में स्थापना किए हैं। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं अगरबत्ती है और यहाँ पर बलि प्रथा है कि बलि पड़ता है, तो यहाँ पर ही भी पूजा होता है और अंदर में आलता चढ़ता है। यहाँ भी लोग श्रद्धालु लोग टीका करते हैं, माला पहनाते हैं। ये जो लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं आप सोचेंगे कि इसी तरह पूजा कर रहे हैं, यहाँ बाबा खेपा का समाधि है। और जो ये ऊपर की ओर लोग जा रहे हैं, जो माता का पुतली जो गिरा है, जो माँ तारा कहते हैं, इसी स्थान में गिरा था और यहीं से उठाकर दूसरे जगह स्थापना किए हैं जहाँ मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर
अवघड़ लोग रहते हैं सिद्धि प्राप्त करते हैं। लोग चाहते हैं कि हम अपने घर में दोषों को दूर करें या हम कुछ ऐसा सिद्धि प्राप्त करें, तो यहाँ पर ही एक से एक आपको अवघड़ मिल जाएंगे। और यहाँ का अवघड़ मान्यता ये है कि यहाँ का अवघड़ यदि आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, यदि आपको कुछ भी हाथ में उठाकर दे देते हैं तो आपका मनोकामना पूरा होता है। अब आपको हम लेकर चल रहे हैं, अब आपको लेकर चल रहे हैं शमशान की ओर, जहाँ प्रति रोज एक लाश जरूर जलता है और वहां पर अवघड़ लोग बैठकर सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और मान्यता ये भी है कि वहाँ का जो सिद्धि किया हुआ ताबीज यदि आपको मिल जाता है तो आप बहुत जगह से आप ताबीज लिए होंगे, पर यहाँ का यदि ताबीज आप घर में बाल बच्चा को पहनाना चाहते हैं या घर में नजर दोस्त के लिए आप पहनाना चाहते हैं, एक ऐसा अवघड़ के पास लेकर चल रहे हैं आपको, जो हम भी पहली बार देखे और देख कर जब भी आप आएंगे तो आप खुद भी डर जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य है देखने में बहुत भयानक लगता है। जब वहाँ का लाश जब जल जाता है तो वहाँ का मूड़ी जो होता है, जो मूड़ी नहीं जलता है, वो मूड़ी वहाँ पर ही आपको दिखेगा। मूड़ी का जो हड्डी होता है वो दिखेगा और वो अवघड़ लोग वो आत्मा को बुलाते हैं। किस तरह से इसे मान्यता है कि वो मरे हुए लोग से बात भी करते हैं। अब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा जिस अवघड़ के पास हम जा रहे हैं। सभी लोग वहाँ भीड़ लगाए हुए हैं और हम भी यही मकसद से जा रहे हैं कि हमें भी ताबीज लेना है। तो अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे तो आपको अवघड़ बहुत सारे मिल जाएंगे, पर अवघड़ आपको देखकर लेना है। जहाँ से आप ताबीज लेना चाह रहे हैं वो ताबीज आपका सही में ओरिजिनल हो। तो यहाँ हम आ गए हैं और आप मुंडी देख सकते हैं, ये मरे हुए लोगों का मुंडी है। और ये सारे मुंडी जो है, ये मुंडी जितने भी व्यक्ति मरते हैं तो यहाँ पर वो आत्मा के बुलाकर खुद से बात करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और जब ताबीज का आप बात करेंगे तो बोलते हैं कि हम हवन करते हैं, इसमें हमारा सामान लगता है और हम सिद्ध करके ही ताबीज देते हैं। तो यहाँ पर हम 25 करते हैं और करके यहाँ पर हम 3 ताबीज लेते हैं। तो आपको भी यहाँ माँ तारा के श्मशान घाट से आपको ताबीज लेना है तो आप 25 करके ले सकते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा दाम बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़्यादा 25 किए और हमें 3 गो ताबीज लेना था, तो बहुत कहते सुनते हमें 400 में 3 ताबीज दे दिए और बोले काले धागा में पहना दीजिएगा। और वही हम काम किए। जितना भी आप लोग को देख रहे हो, जो इसके बारे में जानते हैं, यहाँ पर जाते हैं और अपना मनोकामना मांगते हैं। कोई चीज़ का दिक्कत है तो इनको बोलते हैं, हवन करते हैं और हवन करने के बाद आपका समस्या दूर हो जाता है। तो ये देखिए हमें हाथ में वो ताबीज दे दिए और संकल्प कर रहे हैं कि आपको यदि मनोकामना पूरा होता है तो माता का आप फिर से आप गोड़ लगने आए या प्रार्थना करें कि हम किस चीज़ के लिए ताबीज ले रहे हैं। हमारा बाल बच्चा जो भी है, आपका जो भी मनोकामना है वो आपका पूरा हो। तो यहाँ पर हम ताबीज ले लिए, माता तारा से हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप जो अवघड़ को देख रहे हैं, इसी तरह आपको यहाँ पर ही एकदम लास्ट फ्लोर में आएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको यदि माँ तारा के मंदिर से आपको ताबीज मिल जाता है तो समझे कि आपका मनोकामना पूरा हो ही गया। तो हमें मिल गया और अब हम घर की ओर जा रहे हैं।